बड़ी खबर आपको दे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता अशोक चव्हाण ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सीएम चेहरे से लेकर सीटों पर बातचीत की है। इसी दौरान नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। उन्होंने शरद पवार को लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी की। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर भी अशोक चव्हाण ने बेबाकी से अपनी राय रखी। गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स अनाउंस की है, जैसे गैस सिलेंडर 3 साल में 3 बार गैस सिलेंडर बिना मूल्य मुफ्त मिलेंगे। 1500 रुपये महिलाओं के लिए ये हर महीने दिया जाएगा। तो मैं समझता महिला सक्षमीकरण की हम एक तरफ बात करते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें अगर सरकार की ओर से ये प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को फ़ायदा तो गरीब लोगों को मिलना चाहिए इसका, और फ़ायदा गरीब लोग ही उठा रहे हैं। महायुति की सरकार जो है एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़ने के बाद में फिर इसका अंतिम फैसला होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तीनों पार्टीज़ हैं, हमारा गठबंधन है, तो गठबंधन तय करेगी कि अगला नेतृत्व किसके में होगा। पर चुनाव महायुति की सरकार जो है वो सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव के बाद इसका फैसला होगा। ये कहना तो मुश्किल है कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है। जहाँ जिसकी जीतने की संभावना है उसको वो सीट देनी चाहिए, चाहे वो शिंदे साहब की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, या चाहे वो अजित पवार जी की हो। ये तीनों हम मिलकर फैसला करेंगे, और फैसला करते वक्त मेरिट ये क्राइटेरिया रहेगा कि कौन से पार्टी को समर्थन अच्छा है, और जहाँ जिसको समर्थन अच्छा मिलता है उसने वो सीट लड़नी चाहिए। वहाँ का इशू अलग है, देश के चुनाव है, 2 देश का चुनाव है, और देश के चुनाव में लोकल फैक्टर्स कम रहते हैं, प्रभाव उसका प्रभाव पूरे देश के इश्यूज़ पर रहता है। तो मैं नहीं समझता देश का चुनाव का लोकसभा और विधानसभा का कोई तालमेल हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता। और विधानसभा टोटली लोकल इश्यूज और महाराष्ट्र के इश्यूज पे लड़ी जाएगी। शरद पवार जी के बारे में मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। देश के बड़े नेता हैं, वो हर चीज़ बड़ा कैलकुलेटिव उनका मामला रहता है, तो स्वाभाविक है उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।